जैसे कि हम देख रहे हैं जो फर्स्ट फेज और जो कोविड.1 था उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन हो चुकी है। अबाउट 80-85% से अबाउट कवरेज है। नाउ द फेज 2 एज कोविड 2.0 उसमें एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डायरेक्शंस अब हम अबाउट 60 वाले जितनी हमारी आम जनता है इनको कवर करेंगे। इसके अलावा 49 से 60 तक 59 तक के लिए जो आम जनता हमारी वो है जो कि कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित है उनको भी कवर किया जाएगा इसमें। तो इसमें जो कोमॉर्बिडिटीज हैं स्पेशली जो 49 से 60 तक के लिए उसमें हमारी 20 कंडीशंस ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो भी हमारे MBBS डॉक्टर्स होते हैं, BAMS होते हैं या और भी जो पैथी वाले डॉक्टर जैसे कि बताया उनके थ्रू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू सर्टिफिकेट देना होगा कि उनको वो कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित है। उस बेस पे उनको फर्दर वैक्सीनेशन मिल जाएगी। अब ये वैक्सीनेशन जो है ये सरकारी संस्थानों के अलावा अस्पतालों के अलावा जो 8 हमारे आयुष्मान भारत पैनल हॉस्पिटल हैं उनमें भी लगाई जाएगी। जो गवर्नमेंट सेक्टर में ये वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये वैक्सीनेशन 250 रुपये प्रति वैक्सीनेशन मिलेगी। अब इस वैक्सीनेशन को लेने के लिए आप रजिस्टर कैसे करेंगे उसके लिए मैं अपनी तरफ से यही आह्वान करना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि जितना हम ऑनलाइन माध्यम के थ्रू कोविन ऐप या फिर आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू अगर हम टाइमली रजिस्टर करते हैं तो हमको मिनिमम कंफ्यूजन और हैसलमेंट को लेके हमको मिनिमम दिक्कतें आएंगी। हालांकि ऑफलाइन मेथड के थ्रू मोबिलाइजेशन के थ्रू आशा वर्कर के थ्रू भी इसमें वैक्सीनेशन की जाएगी। तो इनिशियल फेजेस में अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कुछ सेलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही ये वैक्सीनेशन की जा रही है और 15 मार्च के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये अप टू सब सेंटर लेवल तक ये वैक्सीनेशन की रीच हमारी पहुंच जाएगी। जो वैक्सीनेशन सेशंस हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट है 200। दैट मीन्स कि 200 लोगों से ज़्यादा एक दिन में एक संस्थान में वैक्सीनेशन नहीं है। अब इन 200 में आपके वो लोग भी हैं जिनको सेकेंड डोज लगनी है, जिनकी कंपल्सरी सेकेंड डोज लगनी है, मीन्स जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और अपनी सेकेंड डोज के लिए शेड्यूल्ड हैं। और इसके अलावा जो स्लॉट्स बचते हैं वो आने वाले नए बेनिफिशियरीज के लिए होंगे। अब ये जो हमारे सेशन होंगे ये लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए क्रिएट किए जाएंगे और कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से आपको अपनी वैक्सीनेशन साइट का क्लियर कट मैसेज OTP के माध्यम से आपकी वेरिफिकेशन होगी। बट आपको एक दिन पहले व्हाट्सएप में नॉर्मल मैसेज के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपकी वैक्सीनेशन साइट कौन सी है और आपको किस टाइम वहाँ पे पहुँच के वैक्सीनेशन करवानी है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी जो कोविन 2.0 के थ्रू जो कोविड रिलेटेड वैक्सीनेशन करनी है आम जनता में, ये सारी इन्फॉर्मेशन से। धन्यवाद। CMO साहब यहाँ पे हैं, ये बताएंगे कि अभी पिछले 1 मंथ के दौरान कितने पॉजिटिव केसेस आए और उनकी जो बेसिक हिस्ट्री है ट्रैक किया होगा वो क्या है, क्या कॉज है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। हमारे एवरेज जो है 4 से 5 केस डेली आ रहे हैं पिछले 1-2 दिन छोड़ के, जिसमें कि 8 या 9 केस भी आए। अदरवाइज 4 से 5 केस रहे हैं तो आप ये लेके चलिए कि 150-200 के बीच में हमारा पिछले 1 महीने का स्कोर रहा है। लेकिन इनमें कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं देखने को मिला कि कोई पर्टिकुलर साइड से लोग आए हैं। कुछ एक लोग बाहर से भी आए हैं, कोई सिटी से आए, दिल्ली से, हैदराबाद से, तो उनके घर में आके कईयों को प्रॉब्लम हुई है तो टेस्ट हुए, उनमें पॉजिटिव आए हैं। बच्चे आए हैं कॉलेज के बाहर से जो गए हैं बीच में। तो लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया का ट्रेंड नहीं है कि कोई पंजाब से ही आगे पॉजिटिव आ रहे हैं या कोई बाहर जाके आ रहे हैं। यहाँ के लोग भी पॉजिटिव हैं जो यहाँ पे हैं।
तो बेसिकली जो हमारे एक तो सिम्टोमेटिक केसेस जो हॉस्पिटल में करवाते हैं रैपिड उसमें आ रहे हैं, और दूसरा हम जो अभियान चलाया था स्कूल में कि टीचर्स का और बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ का उनके टेस्ट किए थे, उनमें कुछ एक लोग पॉजिटिव आए हैं। जो नया स्ट्रेन है उसकी भी कोई केस यहाँ पे? नए स्ट्रेन के हमारे 5 केस आए थे, उनके टेस्ट किए गए थे, और एक टेस्ट जो है पॉजिटिव आया था उनका, वो हमने बेंगलोर भेजा था, वहाँ से पुणे से वो रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी, उसके अलावा कोई नहीं आया अभी तक। तो अभी तक कोविड केयर सेंटर जो चल रहे हैं या बंद कर दिए हैं? अभी हमारा खंड में चल रहा है कोविड केयर सेंटर, डीसीसी जो है डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, और डीसीएचसी हरोली जो है वो भी हमारा अभी फंक्शनल है, क्योंकि मॉडरेट केसेस जो है वहाँ जाते हैं तो वो करीब 8 से 10 केस वहाँ पे रहते ही हैं अभी, तो वो वहाँ पे हैं। जो भी होम आइसोलेशन में लोग हैं हमारे 44 के करीब हैं, उनमें से अगर कोई सिक होता है तो उसको हम हरोली भेज रहे हैं, और हरोली के बाद जो कल हम धर्मशाला भेजते हैं डीसीएच में, डिस्ट्रिक्ट डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, वो बंद कर दिया गया है, वो अब नॉन कोविड हॉस्पिटल है, और अब हमें कोई सिक पेशेंट होता है, ज़्यादा सिक होता है, उसको हम टांगा भेजते हैं। टोटल कितने लोग अभी तक वैक्सीनेट हो चुके हैं? वैक्सीनेशन हमारे करीब 8400 डोज लग चुकी है, और उसको सेकंड डोज भी उसमें कोई 20% है, तो आई थिंक 6100। जो ये लोग पॉजिटिव हैं इनको भी लगाते हैं या? जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनके लिए हम 6 to 8 वीक्स जो है गैप रखते हैं, जी, उसके 2 महीने के बाद वो लगवाएं तो बेटर है। सर जो नया स्ट्रेन जो कोविड का आया है वो किस एरिया से? और अभी जो नया स्ट्रेन जो आ रहा है वो ज़्यादातर सिटीज़ में ही है। ऊना में ऐसे पर्टिकुलरली हम जो RT-PCR कर रहे हैं उसमें तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनका ऐसे दूसरा टेस्ट नहीं करवाए हैं, क्योंकि अभी वो स्ट्रेन वाले यूके वाला जो है उसी के लिए वो टेस्ट वैलिड है। अदरवाइज जो यहाँ के किसी सिटी से आके आ रहे हैं तो उनका RT-PCR ही हो रहा है, तो ऐसा कोई अभी हमारे नज़र नहीं है। एवरेज सैंपल कितने ले रहे सर? एवरेज सैंपल हमारे 400 से लेके 600 के बीच। सर जो होला मोहल्ला आ रहा है सर, 7 लगते राज्य में कोविड का ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, उसी तरह से सर उसी के तौर के ऊपर जो हिमाचल है वो हाई अलर्ट के ऊपर है, तो सर क्या इससे श्योर हो पाएगा कि हिमाचल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब वो होला मोहल्ला के जो पंजाब के साथी वो यहाँ पहुँचेंगे? उसमें हमारे आदरणीय डीसी साहब ने ऑलरेडी 2 मीटिंग कर चुके हैं, और उसमें जितनी भी स्टेक होल्डर थे उनको बुलाया गया, उनके साथ पूरा फेस टू फेस बात हुई, और उनको कंडीशन रखी गई हैं हेल्थ की तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अगर वो कोविड नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो बड़ा हैवी चलान वहाँ किया जाएगा, जो मास्क नहीं पहनेंगे, और उसके साथ साथ ही जो है उनके जो स्टॉल्स हैं वो भी काफ़ी कम कर दिए गए हैं, उनका रहने की व्यवस्था चेक की जाएगी कि कहीं वो फ्लोडिंग में तो नहीं रह रहे हैं, और उनका जो बाकी सिस्टम है उस पर भी नज़र रखी जाएगी। इसमें एक्चुअली जो होला मोहल्ला में ऊना आम में खासकर जो बाबा बड़वा सिंह जी का बेटा होता है उसमें स्पेशली SOPs फ्रेम की गई हैं, जिसमें कि हर एक विभाग और जो मेला ऑर्गेनाइज़र है, गुरुद्वारा प्रबंधक हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स हैं, और पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पड़ोसी राज्यों में अगर केस बढ़ रहे हैं या आने वाले दिन में अगले 10-15 दिन में भी अगर कोई ऐसा ट्रेंड निकल के आता है तो जो कोई भी निर्धारित प्रिकॉशंस अगर हमको लेनी होंगी वो ली जाएंगी, और फिलहाल के लिए तो SOPs के माध्यम से सबको। लेकिन सर वहाँ पे 8 से 10 लाख लोग आते हैं, तो आप कैसे प्रशासन कैसे मैनेज करेगा इतनी संख्या में लोगों को वहाँ पे कैसे सुनिश्चित करेंगे? इसमें जो SOPs के माध्यम से जैसे कि डिसाइड किया गया है, हालांकि हम ये भी थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोविड के चलते जो 5 से 8 लाख तक लोग हमारे आते थे, उसमें हम ये भी मान के चल रहे हैं कि शायद कुछ भीड़ कम हो, और अगर नहीं होती तो अदरवाइज भी हमारा सारा जो होल्डिंग एरियाज हैं, जो बॉर्डर्स पे हमारे नाके लगाए जाएंगे, उनके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि जो एक कोविड के स्प्रेड को बढ़ावा ना मिले, और हम उसको और टाइम टू टाइम उस एरिया की सैनिटाइज की जाएगी। जितने भी गुरुद्वारा के भीतर के एरिया हैं वहाँ की सैनिटाइजेशन और जो कोविड से संबंधित जो भी प्रिकॉशंस हमको लेनी है वो सबके द्वारा ली जाएगी। तो सर क्या पीने का भी सर इस मामले में सर आप कुछ लिया जा रहा है, सर एक्शन लिया जा रहा है?
नहीं, अभी तक जो हमारे SOPs फ्रेम हुए वो बाबा भगवान सिंह जी मेरी मेले को ध्यान में रख के लिए गए हैं। इसमें जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया तो पीर निगाह में भी अगर कोई इस दौरान मेला होता है तो हम उसमें भी सर होता है ध्यान दें। बिल्कुल जाते हैं सर। पहले बाबा प्रवास